Good morning, everyone. Stay home, stay safe, please wear a mask. डीएसओ क्या चीज होता है? इससे पहले किसी ने सुना है डीएसओ? हाँ जी, यस नो में तो बताओ, सुना है क्या डीएसओ का नाम? नो सर। देखो, डीएसओ आपका होता है डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप। हम कल ओसिलोस्कोप पढ़ा था, कौन सा ओसिलोस्कोप पढ़ा था कल? कैथोड रे। कैथोड सीआरओ। रे। सीआरओ में क्या काम करते थे हम? बेसिकली सीआरओ के अंदर क्या फंक्शन था? सीआरओ का मेन कंसेप्ट क्या था सीआरओ में? वेवफॉर्म को एनालाइज करते थे। वेवफॉर्म को एनालाइज करते थे। इसी तरह आपका क्या है, ये आपका है डीएसओ, दैट इज डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप। इसके अंदर हम क्या चीज करेंगे? इसके अंदर हम करेंगे सिंपली जो हमें इनपुट सिग्नल मिलेगा, उस इनपुट सिग्नल को पहले डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। कि हमने डीएसओ के अंदर क्या करना है, सिंपल जो इनपुट सिग्नल है उस इनपुट सिग्नल को हमने डिजिटाइज करना है। डिजिटाइज करने का हमें बेनिफिट क्या हुआ कि उसके बाद जो भी उस सिग्नल के ऊपर जो जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो आपकी डिजिटल होगी। अब मैं बात करूं, देखो यहां पे दिख रही है फर्स्ट लाइन, डीएसओ इज आल्सो वन टाइप ऑफ oscilloscope used to display the waveform, but the difference between the CRO and DSO is in DSO in DSO the digital signal is converted into analog, and analog signal will be displayed on the screen of digital storage oscilloscope। कि जो हम नॉर्मल आपका सीआरओ यूज करते थे उसके अंदर हम वेव फॉर्म को स्टोरेज करने की हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, जबकि जो डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप है उसके अंदर हम जो भी हमारी इनपुट सिग्नल है, जो भी इनपुट वेव फॉर्म है, उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर हम स्टोर करेंगे। मीनिंग क्लियर हुआ ये? फटाफट से बताओ। हाँ जी सर रिपीट कर दीजिए। बेटा, सीआरओ के अंदर क्या होता था? एनालॉग सिग्नल होता था, उसमें हम वेव फॉर्म को एनालाइज करते थे। जबकि सीएसओ के अंदर क्या, ये सॉरी डीएसओ के अंदर क्या चीज है? डीएसओ के अंदर हमारा सिंपली ये है कि हमने उस सिग्नल को डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके उसको स्टोर किया हुआ है। डिजिटल कॉपी को स्टोर किया हुआ है, किसकी? वेव फॉर्म की। बताओ। यस सर। देखो, यस सारा सर। सारा काम आपका सीआरओ की तरह है, सिर्फ इसके अंदर एक फैसिलिटी क्या है? स्टोरेज। और वो स्टोरेज किसकी फॉर्म में होगी? स्टोरेज होगी आपकी डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोरेज होगी। सीआरओ के अंदर कोई हमारे पास ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि हम अपनी वेव फॉर्म को किसके अंदर स्टोर कर सके? डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर कर सके। लेकिन इसके अंदर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है कि वेव फॉर्म को हम डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर कर सके। क्लियर है? फटाफट से बताओ। यस सर। यस सर। आप देखो डेफिनेशन क्या बता रही है। डेफिनेशन आपकी बता रही है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप क्या इंस्ट्रूमेंट है विच गिव्स द स्टोरेज ऑफ डिजिटल वेवफॉर्म और डिजिटल कॉपी ऑफ द वेवफॉर्म। कि जो हम वेवफॉर्म जिसको हमने एनालाइज करना है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करेगा। ये देखो, इट अलाउज टू स्टोर द सिग्नल और वेवफॉर्म इन द डिजिटल फॉर्मेट एंड इन द डिजिटल मेमोरी। और फिर अब डिजिटल सिग्नल आ गया, डिजिटल मेमोरी के अंदर स्टोर हो गया, तो एक आपका प्रोसेस होता है डीएसपी। डीएसपी क्या होता है? डिजिटल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। वो हम इस सिग्नल के ऊपर अप्लाई कर देंगे कि इस सिग्नल के वेरियस जो हमने प्रोसेसिंग इस सिग्नल के ऊपर करनी है वो हमारी होगी इस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक के थ्रू। क्लियर है? फटाफट से बताओ यस नो में। यस। आप देखो ध्यान से, यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी जो हम मेजर करेंगे किसके ऊपर? इस डिजिटल स्टोरेज ओसिलोस्कोप या डिजिटल सिग्नल ओसिलोस्कोप,
वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। वो दो चीजें कौन सी होती है? एक तो आपकी होती है सैम्पलिंग रेट, एक आपका होता है जो कन्वर्टर जो हम यूज कर रहे हैं उसका क्या नेचर है। क्लियर है? दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट। हम सिंपल, आप ये छोड़ो, आप सिंपल एक चीज याद रखना, जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या कैसे होता है कि हमारे पास जो इनपुट वेव फॉर्म है उसका हम एक सिग्नल लेंगे। वो सिग्नल कब लेंगे? एट पीरियोडिक इंटरवल। पीरियोडिक इंटरवल पे हम उस सिग्नल को, उस सिग्नल इनपुट वेव फॉर्म का क्या लेंगे? हम सैंपल लेंगे। क्लियर हुई ये चीज? फटाफट से बताओ। मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। सिंपल सुनो ध्यान से कि डिजिटाइजेशन प्रोसेस कब हो रहा है। ये डिजिटाइजेशन प्रोसेस आपका तब होगा जब इनपुट वेव फॉर्म में से हमने क्या लेने हैं? सैंपल लेने हैं। कब? एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर। दिख रहा है ये इनपुट डायग्राम के अंदर इनपुट सिग्नल दिख रहा है? फटाफट से बोलो। यस सर। यस सर। इनपुट सिग्नल के अंदर ध्यान से देखो, उसके बाद क्या है? इनपुट सिग्नल के बाद एम्पलीफायर दिख रहा है। एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या काम करेगा? सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई करेगा अगर लो एम्पलीट्यूड का है, सिंपल बात करें। उसके बाद आता है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर का क्या फंक्शन है? ये दिख रहा है डिजिटाइजर। यस सर। डिजिटाइजर का क्या फंक्शन है? सिंपल देखो, यहां से देखो। एट फर्स्ट डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप डिजिटाइज द एनालॉग टू इनपुट सिग्नल एंड दिस देन द एनालॉग इनपुट सिग्नल इज एम्पलीफाइड बाय द एम्पलीफायर। ये ध्यान से देखो, ये पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। इफ इट हैज एनी वीक सिग्नल। एम्पलीफिकेशन के बाद मैंने आपको क्या बताया था? डिजिटाइजर का फंक्शन है। डिजिटाइजर का क्या फंक्शन होता है? डिजिटाइजर का सिंपली फंक्शन ये है कि हमारी उस इनपुट वेवफॉर्म में से वो सैंपल कलेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर। उसके बाद वो डिजिटाइज सिग्नल को कहां पे स्टोर करेगा? वो स्टोर करेगा आपकी मेमोरी के अंदर। क्लियर है ये चीज? ये पॉइंट क्लियर हुआ है यहां तक? फटाफट से बोलो। यस सर। यस सर। उसके बाद क्या हो रहा है हमारे पास? मेमोरी के बाद क्या है? एनालाइजर सर्किट। एनालाइजर सर्किट क्या करेगा? एनालाइजर सर्किट आपका सिंपली उस डिजिटल सिग्नल को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेगा। जो उस डिजिटल सिग्नल के अंदर जो चेंजेस आए थे एम्पलीफिकेशन के बाद, उसके बाद ये एनालाइजर सर्किट आप क्या करेगा? उस डिजिटल सिग्नल को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करेगा। रिकंस्ट्रक्ट का क्या मतलब होता है? पहले हमारा ओरिजिनल सिग्नल किस फॉर्म में था? एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में था। तो उस डिजिटल सिग्नल को क्या करेगा? दोबारा एनालॉग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो सिग्नल हमारा कहां पर अप्लाई होगा? डिफ्लेक्शन प्लेट्स थी सीआरओ के अंदर, यस हॉरिजॉन्टल सर। और वर्टिकल थी। वो उस वर्टिकल प्लेट्स जो सीआरटी की है उसके ऊपर उस सिग्नल को अप्लाई करेगा। दो इनपुट होते थे। सर हाँ जी सर एक मेरा फ्रेंड, उसको एंट्री नहीं मिली अभी तक। बेटा, कोई मैसेज करा था मैंने ग्रुप में? ग्रुप में कोई मैसेज किया था क्या? फटाफट से बताओ। हाँ हाँ सर, किया था कि 10:35 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज का ना ध्यान रखा करो। सर वो बोल रहे वो पहले आ गया था पर उसको एंट्री बेटा नहीं मिली। वो मुझे, मेरी बात सुनो, वो इतना उसको सवाल देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कौन ओके किस सर। टाइम आया था। ओके सर। मेरे पास ये पेड वर्जन है। मुझे इस टाइम पे ये भी पता चल रहा है गूगल मीट में किसने किस टाइम स्टार्ट करा और कौन बीच में कब लेफ्ट कर रहा है। अच्छा सर। हाँ। ओके। अब ध्यान से देखो, सीआरटी के ऊपर हम इसके इनपुट को अप्लाई कर रहे हैं। दो इनपुट होते हैं सीआरटी के ऊपर, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब के ऊपर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इनपुट सिग्नल हम वाई एक्सिस को करते हैं, हॉरिजॉन्टल इनपुट सिग्नल हम एक्स एक्सिस को करते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ध्यान से। अब देखो इसके अंदर आपका एक पॉइंट है टाइम बेस्ड सर्किट। दिख रहा है ये दिख रहा है टाइम बेस्ड। यस सर। ये हमने वेवफॉर्म यस सर। रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, सीआरटी लगा दिया, हॉरिजॉन्टल वेवफॉर्म लगा दिया।
हॉरिजॉन्टल वेवफॉर्म, ये एम्पलीफायर क्या काम करता है, पहले भी हमने पढ़ा था, क्या करता है? हॉरिजॉन्टल सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। हॉरिजॉन्टल सिग्नल कौन सा हुआ? एक्स एक्सिस वाला हॉरिजॉन्टल सिग्नल यस हुआ। सर। उसके बाद आता है आपका टाइम बेस्ड सर्किट। ये टाइम बेस्ड सर्किट का क्या मतलब है? टाइम बेस्ड सर्किट आपका क्या करेगा, ट्रिगर जो हमने कल यूज करा था साटूथ वेव वोल्टेज को जनरेट करने के लिए, उस क्लॉक के अंदर एक इनपुट सिग्नल क्या करेगा, ये जनरेट करेगा। इट इज गोइंग टू जनरेट द टाइम बेस्ड सिग्नल विच इज ए रैंप सिग्नल। और ये रैंप सिग्नल कहां से हमने एम्पलीफाई करना है? ये रैंप सिग्नल हमारा सिंपली एम्पलीफाई होगा इस हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर के थ्रू। सिंपल ध्यान से सुनो, जो टाइम बेस्ड सर्किट है उसको कौन ट्रिगर कर रहा है? ट्रिगर का मतलब साटूथ वेवफॉर्म या साटूथ वोल्टेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है उसके अंदर? वो प्रोड्यूस कर रहा है आपका ट्रिगर। उसके बाद ये सिग्नल हमारा कहां पर जा रहा है? ये सिग्नल आपका जा रहा है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे। अगर सीआरटी ध्यान है, सीआरटी ध्यान दी थी, क्या था सीआरटी के अंदर? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स थी यस सर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यस सर। डिफ्लेक्शन। सर यही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेट्स यहाँ पर दी हुई है। अब एक मैं आपको बता रहा हूं, एक इसके अंदर थोड़ा सा ना डायग्राम के अंदर एक चेंज आपको करना है। चेंज ये करना है कि ये जो एरो की डायरेक्शन है, ये एरो की डायरेक्शन चेंज कर लेना। ये एरो की डायरेक्शन सीआरटी कुकर की सीटी बज रही। ठीक है, टुवर्ड्स सीआरटी आएगी और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आप देखो यहां से सिग्नल हो गया, सीआरटी के ऊपर सिग्नल मिल गया हमारे पास। सीआरटी स्क्रीन पर क्या मिलेगा? इनपुट सिग्नल का कोरस्पोंडिंग टाइम के कोरस्पोंडिंग जो हमारी वेवफॉर्म जनरेट हुई है वो हम सीआरटी पे मिल जाएगी। ये बेसिक चीज पता चली या नहीं पता चली, पहले तो ये बताओ। हाँ सर। आप देखो ये डिजिटाइजेशन के अंदर होता क्या है, मैंने आपको बताया था डिजिटाइजेशन के अंदर हम सैंपल लेते हैं इनपुट वेवफॉर्म का, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे ले लिया, फिर दूसरे टाइम इंटरवल पे ले लिया, फिर थर्ड टाइम इंटरवल पे ले लिया। ठीक है, टाइम इंटरवल का क्या मतलब है कि हमने क्या करना, हमने एक सैंपलिंग थ्योरम हम इसके अंदर यूज करेंगे। सैंपलिंग थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई डिजिटाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, उस डिजिटाइजेशन के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें एक सैंपलिंग थ्योरम यूज करनी पड़ती है। ये सैंपलिंग थ्योरम या सैंपलिंग थ्योरी क्या चीज स्टेट करती है? ये स्टेट करती है कि जो हम सैंपलिंग रेट ले रहे हैं, वो सैंपलिंग रेट हमारा कितना होना चाहिए? या तो ट्वाइस होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। किससे ज्यादा? फ्रीक्वेंसी जो आपके इनपुट सिग्नल के अंदर प्रेजेंट है। दोबारा से सुनो, जो डिजिटाइजेशन प्रोसेस है वो डिजिटाइजेशन प्रोसेस आपका सैंपलिंग थ्योरम के ऊपर डिपेंड करता है। ये सैंपलिंग थ्योरम क्या चीज स्टेट कर रही है? ये स्टेट कर रही है, देखो ध्यान से यहाँ लिखा हुआ है, रेट एट विच द सैंपल्स आर टेकन शुड बी ग्रेटर देन द ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो इनपुट सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है उससे डबल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर हुआ ये डिजिटाइजेशन का? फटाफट से बताओ। डिजिटाइजेशन की कंडीशन क्लियर हुई? पुनीत गोयल, फिर से बता दो। पुनीत, सर। पुनीत पता चला डिजिटाइजेशन क्या होता है? यस सर। क्या होता है पुनीत? डिजिटली काट जाती है। पुनीत आपसे पूछ रहा हूँ, सर सर ये पूरे इसको डीएसओ को एक्सप्लेन करना है। बेटा सिंपल डिजिटाइजिंग वर्ड का यूज कर रहा हूँ मैं। सर ये है ना सर, occurs by taking a sample of input waveform at बेटा ये तो लिखा हुआ है, आपने उसमें समझा मुझे कि भी क्या चीज है। यस सर, देखो बोल दो। सिंपल सुनो, डिजिटाइजेशन का क्या मतलब है, हमने जो इनपुट वेवफॉर्म, जो इनपुट सिग्नल ले रहे हैं, हमने उसके इंटरवल या उसके सैंपल, सॉरी उसके सैंपल लेने हैं कि भी एक हमने इस इंटरवल पे ले लिया 5 मिनट के, एक 10 मिनट के इंटरवल पे ले लिया। उन सैंपल्स को हम कलेक्ट करेंगे, वो किसकी हेल्प से करेंगे? वो हम डिजिटाइजेशन की हेल्प से करेंगे। अब इस डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को होने के लिए क्या चीज होना चाहिए? डिजिटाइजेशन को आप सिंपल वर्ड में सोच लो कि हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं इनपुट वेवफॉर्म के। अब इस डिजिटाइजेशन को करने के लिए हमारे पास सैंपलिंग थ्योरम हमें फुलफिल करनी पड़ेगी, या सैंपलिंग थ्योरम को हमें फुलफिल करना पड़ेगा।
ये सैंपलिंग थ्योरम क्या चीज हमें बता रही है कि हम किस रेट पे सैंपल ले रहे हैं। हम जिस रेट पे सैंपल ले रहे हैं वो रेट हमारा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उस सिग्नल के अंदर नाइट रेट। present है उससे हमारा क्या होना चाहिए, डबल या उससे ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? आप देखो ये इसने बता रहा कि एनालॉग से एक एलाइजिंग इफेक्ट होता है। एलाइजिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है? एलाइजिंग इफेक्ट का मतलब सिंपली ये होता है कि जब एनालॉग सिग्नल आपका कंप्लीट डिजिटल के अंदर कन्वर्ट ना हो उसको हम कहते हैं एलाइजिंग इफेक्ट। क्लियर हुआ ये चीज? फटाफट से बताओ। यस सर। यस सर। आप देखो ये लिखा हो व्हेन द एनालॉग सिग्नल इज प्रॉपर्ली कन्वर्टेड इनटू डिजिटल देन द रेजोल्यूशन ऑफ ए टू डी कन्वर्टर, जो एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब इनपुट सिग्नल को हम इनपुट हर्ष, रजिस्टर के अंदर स्टोर कर कपड़ा भी रहे हैं फैलाना है। तो उसको जो आपका ए टू डी कन्वर्टर है उसको एक स्लो रेट से या उसको एक कम रेट से वो उसको क्या करेगा, स्टडी करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये जो आउटपुट है ये आउटपुट हमारा कहाँ स्टोर होगा, आउटपुट हमारा स्टोर होगा डिजिटल स्टोरेज के अंदर। और इसका क्या रेट होगा, इसका रेट होगा 100 मेगा सैंपल्स पर सेकेंड। ये सिंपल सा आपका बेसिक प्रिंसिपल था, बेसिक वर्किंग थी किसकी, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप की। अब मुझे बताओ ये स्क्रीन देख के फटाफट से कि भी किसको क्या चीज नहीं पता चली। सर हाँ जी सर, एलाइजिंग इफेक्ट फिर से बताइए। बेटा, एलाइजिंग इफेक्ट ये है कि भी आपकी जो वेवफॉर्म है जो हम एनालॉग से डिजिटल के अंदर जब कन्वर्ट करना है, जब वो प्रॉपरली कन्वर्ट नहीं होती या एंटायरली कन्वर्ट नहीं होगी उस टाइम पे एलाइजिंग इफेक्ट आपका अकर होगा। ये है सिंपल कि हमारी कन्वर्जन कंप्लीट नहीं हो रही। और पूछो। फटाफट से पूछो ये चीज। सर जब कन्वर्ट नहीं होगा एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल तो वो एलाइजिंग इफेक्ट जो है वो करेगा क्या उसमें? बेटा एलाइजिंग इफेक्ट सिर्फ आपको बताने के लिए है कि एनालॉग सिग्नल जब आपका प्रॉपरली या कंप्लीटली डिजिटल के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा उस टाइम पे जो इफेक्ट जनरेट होगा उस इफेक्ट को हम एलाइजिंग कहते हैं। और जब ये प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाएगा उस टाइम पे आपका ए टू डी कन्वर्ट, इसको म्यूट करो भाई, उस टाइम पे आपका क्या है, रेजोल्यूशन है जो ए टू डी कन्वर्टर का, वो रेजोल्यूशन आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनपुट सिग्नल को हम कहाँ स्टोर करेंगे, इनपुट एनालॉग स्टोर रजिस्टर के अंदर स्टोर करेंगे। क्योंकि वो एनालॉग है तो उसको ए टू डी कन्वर्टर है, ये क्या करेगा, एक स्लो रेट से स्टडी करेगा या रीड आउट करेगा। उसके बाद जो उसने रीड करके जो उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट किया है उसको कहां पर स्टोर करेगा, वो डिजिटल स्टोर के अंदर। अब मुझे एक चीज बताओ, एक आपके पास एनालॉग सिग्नल है, एक आपके पास डिजिटल सिग्नल है, किसको रीड आउट करना है या किसको परफॉर्म करना, किसके ऊपर फंक्शंस परफॉर्म करना किसके ऊपर इजी रहता है इन जनरल? मिक्स्ड सिग्नल्स, डिजिटल पे। तो यही चीज ये बता रहा है कि जब एनालॉग है इनिशियली हमारे पास, उसको ये ए टू डी कन्वर्टर जब स्टडी करेगा वो एक स्लो रेट पे करेगा, उसके बाद ये उसको उसमें कन्वर्ट कर। क्लियर हुआ? फटाफट से बोलो। यस सर। अब मुझे बताओ एक चीज बताओ, सिंपल बात कर रहा हूं, मैंने आपसे एक बात करी थी सैंपलिंग रेट की। ये सैंपलिंग रेट का क्या मतलब होता है, सैंपलिंग रेट का? सर किस फ्रीक्वेंसी पे सैंपल्स कलेक्ट होते हैं इंटरवल पे? सिंपल, किस सैंपलिंग थ्योरम, कभी भी हम डिजिटाइजेशन करेंगे तो सैंपलिंग थ्योरम हमें मस्ट होगी कि हमने सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, वो सैंपल्स कलेक्शन हो रहा है, वो इस सैंपलिंग थ्योरम को क्या करना चाहिए, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब जितनी ज्यादा, अब मैं बात करूं, अगर मेरे पास सैंपलिंग रेट हाई है तो उसका क्या मतलब है, हाई सैंपलिंग रेट का क्या मतलब है? सर टाइम इंटरवल और फ्रीक्वेंसी ज्यादा। हाई सैंपलिंग रेट का मतलब ये है कि जो हम डिजिटाइजर यूज कर रहे हैं, डिजिटाइजर क्या कर रहा है हमारा, फटाफट से बताओ डिजिटाइजर का क्या काम है?
डोली, डोली क्या काम है डिजिटाइजर का? सर जो सैंपल इनपुट। बेटा डिजिटाइजर का काम होता है पीरियोडिक इंटरवल पे हमें सैंपल लेने हैं, उसके बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमें सैम्पलिंग थ्योरम या सैम्पलिंग रेट को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं हाई सैम्पलिंग रेट। हाई सैम्पलिंग रेट का क्या मतलब है कि जो हम डिजिटाइजर यूज कर रहे हैं, डिजिटाइजर का क्या मतलब, जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर है, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो बहुत फास्टली उसको कैलकुलेशन सॉरी कन्वर्जन उसको करना पड़ेगा। जितना ज्यादा सैम्पलिंग रेट होगा उतना ज्यादा डिजिटाइजर को एनालॉग टू डिजिटल के अंदर कन्वर्जन करना पड़ेगा। क्लियर है? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। अब उस कन्वर्जन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसिव कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। एक्सपेंसिव कन्वर्टर यूज करने का क्या मतलब है कि हमारा रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। उस डिक्रीज रेजोल्यूशन को हम कैसे, उस चीज को कैसे हम शॉर्ट आउट करेंगे। अब मैं ये कह रहा हूं मैंने सैम्पलिंग रेट भी ज्यादा ले लिया, सैम्पलिंग रेट ज्यादा ले लिया, इसका मतलब सैम्पलिंग रेट ज्यादा है, मैं सैंपल्स ज्यादा कलेक्ट कर रहा हूं, ज्यादा जल्दी कलेक्ट कर रहा हूं, तो डिजिटाइजर की भी स्पीड उतनी होनी चाहिए कि वो उतने सैंपल्स को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। तो उस केस में हमें कन्वर्टर की भी स्पीड ज्यादा होनी पड़ेगी। तो इस वजह से हमारे पास बैंडविड्थ है, ये रेजोल्यूशन है डिजिटल ऑसिलोस्कोप, वो हम से वो उसकी परफॉर्मेंस इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी परफॉर्मेंस हमारी डिपेंड करती है ए टू डी कन्वर्टर के ऊपर। जो रेजोल्यूशन है, बैंडविड्थ है, वो सारे का सारा के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका ए टू डी कन्वर्टर हम यूज कर रहे हैं। सर आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज? आ रही है सर, पर कट कट के आ रही है सर। कट क्या आ रही है बाबा? अब ध्यान से नेटवर्क का इशू, ध्यान से सुनो कि ये जो डीएसओ का करना, ये देखो फर्स्ट दिख रहा है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप क्लॉक्स द डाटा ऑलवेज, और ये कन्वेंशनल जो है एनालॉग है ये आफ्टर ट्रिगरिंग। कॉस्ट बता रहा है डिजिटल की कॉस्ट ऑफ द सीआरटी ट्यूब, ये चीप है डिजिटल के अंदर, एनालॉग के अंदर ये कॉस्टली है। थर्ड हमारे पास क्या चीज बताया इसने, हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए ब्राइट इमेज प्रोड्यूस करेगा, जबकि ये हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्राइट इमेज प्रोड्यूस नहीं करेगा। रेजोल्यूशन है वो हाई रहेगा डिजिटल के अंदर, इसके अंदर रेजोल्यूशन कम रहेगा, स्पीड कम होगी, और इनके अंदर एनालॉग के अंदर भी ऑपरेटिंग स्पीड आपकी कम रहेगी। डीएसओ के अंदर ये इस पॉइंट को थोड़ा सा ना चेंज करना है, डीएसओ के अंदर ये स्पीड ज्यादा रहती है, एनालॉग के अंदर ये स्पीड कम रहती है। ठीक है, क्लियर है डिफरेंस? एप्लीकेशन सर्किट के अंदर किसी फॉल्ट के अंदर कोई कंपोनेंट के अंदर फॉल्ट आ रहा है, वहां यूज होगा, मेडिकल में यूज होगा, कैपेसिटर इंडक्टर इंडक्टेंस ये सब यूज करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, डीएसओ का यूज करेंगे। ट्रांजिस्टर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स वो इससे स्टडी करेंगे, टीवी की वेवफॉर्म्स हम एनालाइज करेंगे, डिजाइनिंग के अंदर, रिसर्च के अंदर, 3D वेवफॉर्म के अंदर सब जगह हम डीएसओ का यूज कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है, पोर्टेबिलिटी, हाईएस्ट बैंडविड्थ, इंटरफेस यूजर इंटरफेस वो इजी है। डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स है और कॉस्ट इसकी थोड़ी ज्यादा है। क्लियर हुआ ये? फटाफट से बताओ मुझे डीएसओ। यस सर। कौन कोई स्टूडेंट है जिसको ना पता चला हो क्या है डीएसओ? हाँ जी फटाफट से बोलो कि भी कोई स्टूडेंट ऐसा हो। अनिरुद्ध सर एक बार सैंपलिंग थ्योरम बता दीजिएगा ना। बेटा सैंपलिंग थ्योरम का आप सिंपल, सैंपलिंग का क्या मतलब होता है, सैंपल वर्ड का क्या मतलब होता है, सिंपल बताओ। हम बीच बीच में से कुछ उठाते हैं, सैंपल लेते हैं, ऐसे जिस इनपुट सिग्नल को हमने डिस्प्ले करवाना है उसके हम सैंपल्स लेंगे।
अब वो सैंपल्स लेने के लिए कंडीशन क्या रखी है, जो उसके अंदर हाईएस्ट, जो उस सिग्नल के अंदर जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उससे डबल फ्रीक्वेंसी के वो हमने सैंपल, डबल या उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी के वो सैंपल्स हमने कलेक्ट करने। ये आपका सैंपलिंग थ्योरम होता है, या सैंपलिंग रेट कह लो इसको, या सैंपलिंग थ्योरी कह लो। ओके सर। क्यों हम यूज करते हैं सैंपलिंग थ्योरम को? डिजिटाइजेशन के लिए सैंपलिंग थ्योरम। जब एनालॉग से डिजिटल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके सैंपल तो लेने पड़ेंगे, वो हम इसकी हेल्प से हम करते हैं। और बताओ अंकित यादव, अंकित है प्रेजेंट? अंकित यादव। यस सर। अंकित पता चला क्या है डीएसओ? यस सर। कुछ थोड़ा बहुत पता चला है? यस सर। और किसी को डाउट हो डीएसओ के अंदर? फटाफट से बोलो किसी को डाउट हो तो डीएसओ में। नो सर। नो सर। अटेंडेंस ले लूं फिर? यस सर।